तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम महाराज जी की परमिशन लेते हैं और उसके बाद कर्म योगा आज का जो विषय है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज ट्राई करते हैं हम कुछ श्लोका जो है 1 से लेके 19 तक कवर करने का। और तो पहले मैं रिसाइट करता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। आप लोग भी अगर रिसाइट साथ में कर सकते हैं तो कर सकते हैं सब लोग। अर्जुन उवाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकम् एद निश्चेत्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान्यथ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारब्धा निष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हावश कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धोद कर्मणा। यज्ञार्थः कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ऐषवोऽसृष्टकां मधु। देवान् भावयता ते भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवास्यतः। इष्टान् भोगान् यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तद्देदात् न परमेभ्यो मुक्तोऽस्तेन एव स। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यते ते तदहं पापात् ये पश्चात्तात्मकारणात्।
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्ययतं अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरति एव च आत्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Prabhuji, can you make me host? I want to share one slide. So, Hare Krishna. प्रभु जी वो जो यदुश्रेष्ठ कृष्णदास के नाम से उसको आप को होस्ट कर दीजिए प्रभु जी. यस प्रभु जी. हाँ वो यदुश्रेष्ठ के नाम से है उनको उस पे को होस्ट कर दीजिए. मैंने दो से ज्वाइन कर रखा है एक में सिर्फ वीडियो है और एक में वॉइस है तो जो वीडियो वाला है उसमें आप थैंक यू तो हरे कृष्णा. तो हम ये जो श्लोक्स है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं. तो पहला जो है उसमें अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं. तो इसके पहले अर्जुन भगवान ने कहा 249 में उन्होंने बोला दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अवच्छित कृपणा फल हेतव. तो उन्होंने क्या कहा कि धनंजय उन्होंने एक पढ़ता हूं उसमें उन्होंने कहा हे धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो. जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं. तो उन्होंने भगवान ने उनको कहा कि बुद्धि योग जो है वो जो सकाम कर्म है उससे ज्यादा अच्छा है और जो सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वो कृपण है वो माइजर पर्सन्स हैं. तो इसमें उन्होंने तो इसके कारण जो है अर्जुन जो है वो भ्रमित हो गए कि उन्होंने सोचा कि इंटेलिजेंस बेटर है बुद्धि बेटर है तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लड़ने का बोल रहे हैं. क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि है तो बुद्धि क्या है. बुद्धि ये है कि हम जो है वो आत्मा है हम ये शरीर नहीं है और ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये सारा ये जो हमारा शरीर है ये सब जो है वो टेम्पररी है ये सिर्फ थोड़े समय के लिए ही है. तो अगर हमारे पास ये बुद्धि है तो फिर आप मुझे युद्ध में लड़ने का क्यों बोल रहे हैं. तो वो जो है कृष्ण जो अर्जुन है वो भ्रमित हो गए. तो पहला और जो दूसरा है वो ये वर्ष है. इसमें दूसरे में उन्होंने कहा है कि आपके व्यामिश्रित
उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। तो अर्जुन को लगा कि एक तरफ तो कृष्णा बोल रहे हैं कि काम करो, युद्ध लड़ो, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं जो बुद्धि है वो ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू जो कर्म है, सकाम कर्म है उसके। तो अर्जुन को ऐसा लगा उस समय कि वो मिश्रित उपदेश है। तो उन्होंने बोला कि आप कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो कृष्ण भगवान ने उसके बाद तीसरा जो वर्ष है, तीसरा श्लोक है, उसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो उसमें भगवान ने अभी भी जो चीज है वो क्लियर नहीं हुई है अर्जुन को। उन्होंने बोला है कि ज्ञान योग, जो कि उन्होंने पहले बताया था कि ज्ञान योग के द्वारा समझ सकते हैं, या फिर भक्ति में, भक्ति से रत जो सेवा है, डिवोशनल सर्विस जो है, वो उसके द्वारा भगवान को समझ सकते हैं। फिर जो चौथा और पांचवा जो है श्लोक, इसमें मैंने जो किया है, जो अगर हाईलाइटेड है, जैसे पांचवा वर्ष है, तो पांचवा वर्ष जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ष है। तो जो भी हाईलाइटेड वर्ष हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ष हैं। उसके पहले जो है मैंने इसको भाग में करा है। तो पहला जो भाग है उसमें वर्ष नंबर 1 से लेके वर्ष नंबर 8 तक है, और उस भाग को हम कह सकते हैं कि इससे जो हमें सीख मिलती है, इससे जो हम उपदेश ले सकते हैं, वो ये ले सकते हैं कि हम लोग कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करने की आवश्यकता जरूरी है। तो भगवान इसमें 1 से लेके 8 तक में भगवत गीता में जो है वो हमें ये उपदेश मिलता है 1 से 8 के बीच में कि हम निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। और ये हम धीरे से समझेंगे कि कैसे निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये उपदेश हम ले सकते हैं इनमें से। इसमें से पांचवा जो वर्ष है वो इंपॉर्टेंट है। पांचवें वर्ष में क्या है, चौथे में क्या है, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पांचवे में बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो भगवान इधर बोल रहे हैं कि विवश होकर हमें काम करना पड़ेगा। जो हमारे 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो ये जो 3 गुण है, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, रजो गुडनेस को क्या बोलते हैं प्रभु जी, मोड ऑफ गुडनेस। तो एनीवे, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये जो 3 गुण है उसमें होकर हमें विवश होकर काम करना ही पड़ेगा, और उसमें हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। तो कितना भी हम अवॉइड करें, अगर आप जैसे कृष्ण भगवान, जैसे अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, और मैं युद्ध बिना लड़े, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं मारना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, और अगर होगा तो मैं भीख मांगकर भी काम चला लूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपना भीख मांग के काम चला लूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि जो हम गुण के कारण काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। भीख भी मांग रहे हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको घर घर जाना पड़ेगा, या खड़े होके भीख मांगना पड़ेगा, या कुछ उपदेश देना होगा, तब आपको कुछ पैसा मिलेगा या कुछ अन्न मिलेगा। तो आप भीख मांग रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं। अगर आप खाना नहीं भी खाते हैं, आप बोलते हैं कि मैं सब कुछ त्याग कर देता हूँ और मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, जैसे कि किसने किया था, ध्रुव महाराज ने किया था। जब ध्रुव महाराज अपने तपस्या के लिए चले गए थे, जब उनको उनकी माताजी ने, सोतली माताजी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो वो जो है तपस्या के लिए चले गए, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अन्न भी त्याग कर दिया, पूरा त्याग कर दिया, सिर्फ ब्रीदिंग ले रहे थे। तब भी ब्रीदिंग लेनी पड़ रही थी उनको, तो ब्रीदिंग, जब सांस ले रहे हैं तब भी कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया था, जब सांस लेना भी छोड़ दिया था, लेकिन वो खड़े हुए थे, तो खड़े रहना भी एक तरह से काम है।
अगर आप किसी व्यक्ति को बोलें जो कि बहुत ही बीमार है या बहुत ही सशक्त नहीं है, अगर उस व्यक्ति को आप खड़ा होने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा कार्य होगा उसको खड़ा होना। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम। तो वो उसको खड़े होने में टाइम लगेगा, खड़े होने के लिए कार्य करना पड़ेगा उसको। तो खड़े रहना भी एक तरह से कार्य है। तो हम कुछ भी कर लें, हम कार्य को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है, जैसे कि हमने देखा है कि एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, आपने ये देखा कि कार वगैरह जो है, अगर आप कार को है या आपके स्कूटर है, मोपेड है, साइकिल भी है, अगर आपने उसको गैराज में रख दिया है, आपने उसको एक जगह स्टोरेज में रख दिया है और उसको कोई यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल खटारा हो जाएगी, खंडर हो जाएगी, वो खटारा हो जाएगी। ऐसे बिल्डिंग भी जो है, अगर आपने बिल्डिंग को यूज नहीं किया है, अगर आप बिल्डिंग में मेंटेनेंस नहीं चल रहा है, उसका यूज नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वो खंडर में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसके कारण हमें अपना दिमाग भी जो रहता है, अगर दिमाग अपन यूज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लंट हो जाता है, वो इतना काम करना बंद हो जाता है। तो इसके कारण भगवान बोल रहे हैं कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा, विवश होके काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें काम कैसे करना है, कौन सा काम करना है, तो वो भगवान बोलते हैं कि नियत कर्म करना है। तो नियत कर्म कैसे, जो अपना वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में कौन 4 वर्ग है, राइट। 4 वर्ग कौन कौन से हैं, एक तो हो गया ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस। तो ये 4 वर्ग हो गए और 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्था आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो आश्रम है और ये जो वर्ग है, इसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप उसके अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार जो है वो कार्य करें। और प्रकृति क्या है, वो आप जिस गृहस्थ आश्रम में है, जिस भी आश्रम में, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करें, अगर आप सन्यास आश्रम में हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करें। आप ब्रह्मचारी हैं तो जो आपका स्टडीज है, नॉलेज गेन करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, ये आपका नियत कर्म है, तो ये आप उसमें करें। तो इस टाइप से जो है हमें काम करना चाहिए अपने वर्गों के अनुसार और आश्रम के अनुसार। फिर उसके बाद श्लोक 6 और 7 में भगवान बोलते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। 7वें में बोल रहे हैं भगवान कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वो ये है कि हम बलपूर्वक इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो जो है बहुत थोड़े समय के लिए ही काम करेगी। उसके बाद हम वापस उसी इंद्रिय आसक्ति में लग जाएंगे। हम कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएटली कुछ गलत होता है हमारे साथ, या कुछ मतलब कुछ भी हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब संसार जो है वो मिथ्या है, हम लोग संन्यास ले लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे कि बोला जाता है, राइट, कि 4 समय जो है वो संन्यास वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। जो वैराग्य भाव उत्पन्न होता है वो ये होता है कि एक शमशान में उत्पन्न होता है, जब आप किसी के फ्यूनरल में जाते हैं या शमशान घाट जाते हैं, तो वो देख के आपको वैराग्य उत्पन्न होता है। दूसरा वैराग्य जो उत्पन्न होता है वो जब मदर जो है वो बर्थ देती है चाइल्ड को, तो उस समय वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि वो इतना पेन होता है मदर को, इतना ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से वो जाती हैं कि वो बोलती हैं कि अब कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, इसका कुछ वो नहीं है। तो वो सबको वो वैराग्य उस समय उत्पन्न होता है। तीसरा वैराग्य उत्पन्न होता है जब हम भागवतम की क्लास में होते हैं, जब हम कृष्ण का, भगवान का मैसेज पढ़ते सुनते हैं
और ये सब जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, भागवतम क्लास में जब रहते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि ओ ये सब दुनिया जो है वो मिथ्या है। अगर वो ज्ञान और बिना हम लोग सिर्फ सुपरफिशियली ज्ञान के उस पे हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, जब हम पढ़ते हैं मंदिर में होते हैं तो ऐसा लगता है कि बाकी सारी दुनिया जो है वो मिथ्या है, कुछ अच्छी नहीं है, और वो उसको दे देते हैं। लेकिन ये सब जो वैराग्य है ये कुछ समय के लिए ही रहते हैं। जब तक कि हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, और उसके बिना हम लोग अगर हम ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं है। तो ये जैसे महाराज जी ने भी एक लेक्चर में बोला था कि जैसे द्वारका में थे, तो जैसे द्वारका में सन्यासी है कोई जिसने दे दिया है सब कुछ, गिव अप कर दिया है उसने, लेकिन फिर भी वो ट्रांजिस्टर पे अपना रेडियो पे जो है वो कमेंट्री सुन रहे हैं क्रिकेट मैच की, या फिर न्यूज सुन रहे हैं, या उसमें इतने इनग्रॉस्ड हैं कि वो अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। इवन दो एक्सटीरियरली एक्सटर्नली बाहरी 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 वस्त्र वगैरह ये जो है वो सब उन्होंने गिव अप कर दिया है, वो सब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इंटरनली जो है वो अभी भी अटैच्ड है, उसी सब चीजों से अटैच्ड है। तो इसके इस तात्पर्य में इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि मैं नरेट करता हूँ। तो वो एक स्टोरी है, तो ऐसी जो है एक व्यक्ति, यंग व्यक्ति जो है वो सारा गिव अप कर देता है और वो सन्यास ले लेता है। तो सन्यास लेके एक सेक्लूडेड प्लेस में जाके अपना भजन कीर्तन और वो शुरू करने लगता है। तो जब सेक्लूडेड प्लेस में वो करता है काम, मतलब एक सेक्लूडेड मतलब कि एक कोने, मतलब एक जगह जहाँ पे कोई नहीं है, तो लोगों को धीरे धीरे आसपास के गांव में सबको पता चलता है कि कोई एक साधु है, वो वहां पे बड़े अच्छे से भजन क्रिया कर रहा है। तो लोग आना शुरू कर देते हैं। ये महाराज जी ने स्टोरी बोली है शायद एक लेक्चर में। तो वो आने शुरू कर देते हैं, लोग आना शुरू कर देते हैं, और जब आते हैं तो वहां पे धीरे धीरे भीड़ हो जाती है। तो वो साधु वहां पे एक उसके आश्रम में जो है वो चूहे रहते हैं, 2-4 चूहे रहते हैं, तो वो उनसे बड़ा परेशान रहता है। तो जब डिसाइपल्स रहते हैं वो पूछते हैं कि महाराज जब कुछ सेवा करना है, कुछ आपका काम है तो बताइए। तो बोलते हैं कुछ ऐसा काम तो नहीं है, बस ये जो चूहे हैं ये बहुत परेशान करते हैं, तो इनका कुछ उपाय हो जाए। तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है महाराज, हम लोग क्या करते हैं कि एक बिल्ली ला के रख देते हैं आपके आश्रम में, तो वो बिल्ली के कारण चूहे डर के रहेंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो वो बिल्ली ला के रख देते हैं। अब बिल्ली को खिलाने के लिए जो है वो दूध की जरूरत रहती है। तो शुरू में तो वो जो है सब भक्त गण है जो वो लाके देते थे दूध वगैरह, लेकिन अब धीरे धीरे बोलते हैं कि महाराज हम लोग दूध लेके आते हैं हर बार, टाइम पे लाते हैं नहीं लाते हैं, इससे तो अच्छा है कि आप एक गाय यहाँ पे लाके रख देते हैं आपके लिए, तो गाय आ जाएगी, तो आपको दूध भी मिल जाएगा, और दूध मिल जाएगा तो वो आप बिल्ली को भी दे सकते हैं और आप अपने लिए भी ले सकते हैं। तो बोलते हैं महाराज, बोलते हैं ठीक है। साधु बोलता है, तो वो साधु के पास गाय आ जाती है। अब गाय आ जाती है तो शुरू में तो ठीक है, वो दूध वगैरह निकाल लेता है, सब कर लेता है और हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे बोले मैं इतना ज्यादा काम कर रहा हूँ कि मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है, मतलब जो भागवतम भगवत गीता जो पढ़ना है वो उसमें शास्त्रों में पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही। तो भक्तगण बोलते हैं कि अच्छा फिर तो आप ऐसा करिए कि आप शादी कर लीजिए, क्योंकि शादी कर लेंगे आप तो आप जो है ये जो आपकी पत्नी रहेगी वो गाय की सेवा, गाय को देखेगी, दूध निकालेगी उसका, और आपकी भी थोड़ी बहुत सेवा कर देगी और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो जस्ट जो ऐसे जो है वो शादी कर लेता है। तो जैसी शादी होती है तो वो हरी बोल, तो वो सन्यास का जो है, सन्यास का सन्यास लेने गया वो साधु बिना पूरे नॉलेज के, पूरे ज्ञान के, और वो क्या हो गया आखिरी में, सत्यानाश हो गया। तो सन्यास की जगह जो है वो सत्यानाश हो जाता है अगर हम कृत्रिम तरीके से, मतलब कि आर्टिफिशियली हम लोग अगर रिनाउंस करते हैं सारी चीजें बिना हमारे नॉलेज के, अगर हम आर्टिफिशियली रिनाउंस करते हैं, सन्यास लेते हैं, तो सन्यास वो सन्यास की जगह वो सत्यानाश हो जाता है। तो इसी के उसमें जैसे वो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज 7th कैंटो में 5th चैप्टर 30th वर्स, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मत मतिर्न कृष्णे परत, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मियोधिपीध पद्येत ग्रह व्रतानाम
अदांत गोभीर्विशतां तमिस्रं पुनः पुनश्चर्वित चरणवाणाम। सो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों को कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेश से, ना अपने निजी प्रयासों से और ना ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। तो हम लोग अगर इंद्रियों को हम लोग जो है आर्टिफिशियली भी रिनाउंस नहीं कर सकते, हम लोग फोर्सफुली बलपूर्वक जो है इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कंट्रोल तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जो लिप्त रहते हैं इसमें वो लोग जो है नरक में जाने वाले होते हैं। जिनका कंट्रोल नहीं रहता है इंद्रियों पर वो लोग नरक जाते हैं और वो वही चीज करते हैं जो कि बार बार हम लोग चबा चुके हैं। हम लोग 8.4 मिलियन साइकिल जो है उससे हम लोग जा चुके हैं, वो उसी में बार बार जाते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने लेक्चर में, उन्होंने बताया है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर्ट ऑफ लिविंग। वी हैव टू लर्न आर्ट ऑफ लिविंग। और ये प्रभुपाद जी ने बोला था अर्ली 70s में, जब आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं था, तब उन्होंने बोला था कि आर्ट ऑफ लिविंग हमें चाहिए। और वो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? वो है कि हमें कैसे हमें इंद्रियों को अपने वश में करना है और उनको संतुष्ट रखना है, और उनको संतुष्ट रख के हमें जीवन को अपने आप को फ्री करना है। जीवन का जो हमें जो बॉन्डेज है वो हमें फ्री करना है। इन द आर्ट ऑफ लिविंग बाय विच यू फील योर सेंसेस आर फुल्ली सेटिस्फाइड। व्हाट इज दैट आर्ट ऑफ लिविंग? इज दैट आपको ऐसा लगता है कि आपके जो सेंसेस हैं वो सारे संतुष्ट हो चुके हैं, सारे सेटिस्फाइड हैं, एंड बट यू आर गोइंग टू बी फ्री नेक्स्ट लाइफ, और आप फ्री हो जाएंगे अपनी नेक्स्ट लाइफ में। प्रभुपाद जी और भी बोलते हैं कि जब व्हेन यू बिकम एंगेज, जब आप एंगेज हो जाते हैं किसी चीज से, आपने अपने इंद्रियों को जो है एंगेज कर रखा है हायर पर्पस में, कृष्ण की भक्ति में आपने उसको एंगेज करके रखा है, देन यू आर एक्चुअली फ्री, देन आप फ्री होते हैं। तो बट व्हेन वी आर डिसएंगेज, लाइक ये साधु जो था उसने क्या किया, अपने आप को डिसएंगेज कर लिया, सबको छोड़ के एक सेक्लूडेड प्लेस में चला गया। तो वो क्या है कि अगर हम लोग सेक्लूडेड प्लेस में चले भी जाते हैं तब भी हमारी इंद्रियां उसी पे सोचती रहती हैं। हमारा इंद्रियां जो है वो हमारी उसमें वो चलता रहता है दिमाग में कि कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसके बारे में एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। वो उदाहरण ऐसा है कि दो मित्र जो हैं, दो मित्र जा रहे हैं, तो जैसे अपने मंदिर के पास में भी वो जो है पीवीआर क्या है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉस्मोप्लेक्स है, राइट, कॉस्मोप्लेक्स है जहाँ पे कि मूवीज वगैरह चलती हैं। तो दो मित्र आ रहे होते हैं, दो मित्र आ रहे होते हैं और वो आते हैं तो दो मित्र आ रहे होते हैं तो वो उनको जो है कॉस्मोप्लेक्स दिखता है एक दोनों मित्रों को, और वहां पे कोई बड़ी अच्छी मूवी लगी रहती है। तो एक मित्र बोलता है कि यार ऐसा करते हैं, हम लोग ये मूवी देखने चलते हैं, मंदिर तो हम रोज जाते ही हैं, राधा नील माधव जी के दर्शन तो हम रोज करते ही हैं, तो हम लोग जो है आज मूवी देख लेते हैं। तो दूसरा मित्र बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मंदिर जाना ही है, मेरा नियम है कि मुझे रोज मंदिर जाके ही वापस आके खाना खाना है, मैं तो रोज मंदिर जाऊंगा, तो मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें मूवी जाना है तो तुम मूवी में चले जाओ, मैं तो लेकिन मंदिर जाऊंगा। तो पहला मित्र बोलता है ठीक है, मैं तो आज मुझे मूवी देखने का मन है, तो मैं तो आज मूवी में चले जाता हूँ। तो वो चला जाता है मूवी देखने, और जो दूसरा मित्र है वो आ जाता है मंदिर में, राधा नील माधव मंदिर में आ जाता है अपने। और जब वो संध्या आरती चल रही होती है तो वो सोचता है कि यार मेरा पहला वाला मित्र कितना अच्छा है, यहाँ पे तो मैं रोज ही दर्शन करता हूँ राधा नील माधव जी के, वही आरती हो रही है, वही सब लोग हैं, सभी भक्तगण जो हैं वही के वही हैं, इससे तो अच्छा है आज मैं मूवी देख लेता। वो बोल रहा था, तो वो उसके दिमाग में वो जो है वो मूवीज के बारे में चलता रहता है, अच्छा ये चल रहा होगा मूवी में, ये इतनी अच्छी मूवी थी, ऐसा था वो था, तो वो ये सोचता रहता है। और वो जो मित्र जो है वो मूवी देखने गया था, वो ये सोच रहा था कि मेरा जो दूसरा मित्र है वो कितना अच्छा है, वो कितना पायस आदमी है, कितना भक्त है, कि वो मैंने इतना बोला उसको मूवी आने का लेकिन वो आया नहीं।
और वो अभी संध्या आरती अटेंड कर रहा होगा, अभी जो है अभी भगवान को जो है ये अर्पित हो रहा होगा, दिया अर्पित हो रहा होगा, फ्लावर्स अर्पित हो रहे होंगे, तो वो पूरे टाइम भगवान के बारे में ही, राधा माधव जी के बारे में ही सोचता रहा, मूवी पे उसका ध्यान ही नहीं गया। तो हम ये देख सकते हैं कि जब हमने आर्टिफिशियली अगर हमने गिव अप किया मूवी को देखना, तो क्या हुआ कि हम लोग मंदिर में होते हुए भी हम लोग क्या सोच रहे, वो मंदिर में होते हुए भी वो क्या सोच रहा था पर्सन, वो सोच रहा था मूवी के बारे में। तो वो एक तरह से पाखंडी हो गए। तो हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, हम लोग जब भी कुछ भागवतम की क्लास में रहते हैं या कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो अगर हमारा मन जो है इधर उधर जा रहा है, हमारी इंद्रियां जो हैं वो दूसरी चीजों में, सेंस एंजॉयमेंट में लगी हैं, तो वो हम लोग अच्छा नहीं है। वो एक तरह से उसी साधु के बराबर हो गया जो कि उसने सारा गिव अप कर दिया है, लेकिन ट्रांजिस्टर अभी भी उसके पास में है, जिससे कि वो अटैच्ड है और वो उसमें न्यूज सुनने में अटैच्ड है, कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने में अटैच्ड है और इन सब चीजों में अटैच्ड है। तो ये बहुत जरूरी है। तो आर्ट ऑफ लिविंग जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग वो बहुत जरूरी है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो भक्ति रसामृता सिंधु का जो है वो 1-255 जो वर्ष है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो इसमें जो कहा गया है वो जो युक्त वैराग्य जो है, वो युक्त वैराग्य क्या है कि हम किसी से भी आसक्त नहीं है, किसी काम से आसक्त नहीं है, किसी भी चीजों से आसक्त नहीं है हम, लेकिन लेकिन हम सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं जो कि भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। जैसे कि हमने देखा कि भाई शिला प्रभुपाद जो हैं, वो शिला प्रभुपाद जो हैं, आपने देखा होगा कि प्रभुपाद जी रोल्स रॉयल्स में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में, अच्छी कारों में घूम रहे हैं। जो यहाँ पे न्यू वृंदावन एक टेम्पल है, यहाँ पर न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जी का पैलेस है, जिसका कि यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया हुआ है। तो वो पैलेस में सारे इटालियन मार्बल है, सब कुछ है जो कि भक्तगणों ने प्रभुपाद जी के लिए बनाया था। तो प्रभुपाद जी जो है सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, जो क्योंकि वो सारी चीजें 100% जो है वो कृष्ण भगवान की सेवा में उपयोग में करते हैं। जो भी उनके पास, जो भी उन्हें मिलता है, जो भी उन्हें प्राप्त होता है, वो सारा 100% जो है वो भगवान के उसमें यूज करते हैं। एंड दैट इज व्हाट शुद्ध भक्ति इज। Pure devotee is the one who uses all of his possessions, whatever he gets, even single penny when he receives from as a donation, जो दान में भी जो मिलता है, एज ए सन्यासी जो मिलता है, वो पूरा का पूरा कोई अपने पे यूज नहीं करना। तो ये जो है ऐसा है। तो इसमें रहता है। अब ये कैसे प्राप्त होगा? ये प्राप्त ऐसे होता है कि जैसे आप धीरे धीरे, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे आप अपने आप को एंगेज करें हायर टेस्ट में, हायर उसमें। जब आप धीरे धीरे आप प्रभुपाद जी ने एक और एग्जांपल दिया है, उन्होंने बोला है कि जैसे ग्लास रहता है, अगर ग्लास में पानी भरा हुआ है और आप अगर उसमें दूध भरना चाहते हैं, मिल्क अगर उसमें डालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पानी को निकालना पड़ेगा और फिर आप उसमें दूध डालेंगे। या फिर एक दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर जैसे आपने उसमें कुछ पानी जी रखा हुआ है और अगर आप उसमें मार्बल्स डाल रहे हैं, ज्वेल्स डाल रहे हैं, जो जैसे जैसे धीरे धीरे मार्बल डलेंगे, ज्वेल्स उसमें डलेंगे, तो पानी जो है वो अपने आप धीरे धीरे करके बाहर निकलता चला जाएगा और उसमें जो ज्वेल्स है, जो मार्बल्स है, जो वो सब जो है उसमें आते चले जाएंगे और वो ग्लास जो है वो उससे भर जाएगा। तो सिमिलरली जब हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति में इन्वॉल्व रहेंगे, जब हम भगवान का ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करेंगे और वो सब होगा, तो क्या होगा? तब हमारा उसमें से भौतिक चीजों से ध्यान धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे कि हम सुबह 4:30 बजे उठेंगे, तो हमें नेचुरली, अगर हम 4:30 बजे हमें मंगला आरती करना है, तो नेचुरली हमें जल्दी सोना पड़ेगा। अगर हम जल्दी सोएंगे
तो हम मोड ऑफ पैशन में आएंगे, मोड ऑफ इग्नोरेंस में हम आएंगे ही नहीं, क्योंकि मोड ऑफ इग्नोरेंस जो है वो हमेशा जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस सात्विक हो गया, गुडनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण, जो तमोगुण है उसमें हम आएंगे ही नहीं, और मूवीज वगैरह नहीं देखेंगे रात में, या फिर और कुछ चीजों में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। सुबह 4:30 बजे उठे, हमने अपना मंगला आरती करी, फिर उसके बाद अपनी चैंटिंग हुई, भगवत गीता भागवतम का स्वाध्याय किया, ये सब करेंगे तो हमारा दिन अपने आप ही कृष्णमय हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति में इन्वॉल्व रहेगा। जैसे कि अभी जो मंथ चल रहा है वो दामोदर मास चल रहा है, तो आप लोग दामोदर की लीला आप सब जानते ही हैं। तो उसमें दामोदर लीला में माता जी मदर यशोदा जो है वो क्या करती हैं, मदर यशोदा जो है वो चर्निंग, शी वाज चर्निंग द बटर, तो वो बटर बना रही हैं, और बटर बनाते बनाते वो जो है वो कृष्ण भजन गा रही हैं, और कृष्ण का ध्यान कर रही हैं कि वो उनकी जो लीलाएं हैं उन्होंने जो करी हैं वो उनका ध्यान कर रही हैं। तो हम भी जो है, जो अपने कर्म योग में लगे हैं हम लोग, लेकिन अगर हम लोग भगवान का ध्यान रखें जब हम कर्म कर रहे हैं, तो वो जो है हमें जो वो कर्म है वो हमें बंधन से जो है वो मुक्त कर देगा, हमें वो बंधन में नहीं बांधेगा, बल्कि वो बंधन से हमें विमुक्त कर देगा, हमें डिसएंगेज कर देगा वो उन सब चीजों से। तो ये हम लोग नाइस एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इन सब चीजों से। फिर उसके बाद जो है 8वां जो श्लोक है वो उसमें क्या बोलते हैं भगवान, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी भगवान जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, नियत कर्म है, वो करना बहुत ही जरूरी है। महाराज बोलते हैं कि हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी कैसे करना है, जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस जाना पड़ता है आपको, या अगर आपको बिजनेस भी है तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो महाराज जी बोलते हैं कि हम लोग जो है सुबह अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं कृष्ण भगवान से, उनसे अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं कि आप मुझे अपॉइंट करिए कि मैं ऑफिस जाके काम कर सकूं, और वहां पे हम बहुत ही अच्छे से मेटिक्यूलसली वर्क करते हैं। हमारा बिजनेस भी है तो हम बिजनेस भी जो है वो बिना छल कपट के, बिना किसी उन सब चीजों के हम लोग उसको बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर हम ये सब करते हैं और उसके बाद एंड ऑफ द डे जब दिन की समाप्ति पे हम ऑफिस में रिजाइन करके आ जाए, क्या करें हम लोग, ऑफिस में रिजाइन करके आ जाए। जब रिजाइन करके आ रहे हैं, बिजनेस से रिजाइन करके आ रहे हैं उस दिन के लिए, तो हम कुछ भी चीजें अपने घर में अपने दिमाग में लेके नहीं आ रहे हैं वापस। हम ऑफिस में हैं, बहुत ही अच्छे से काम करें, मेटिकुलसली आप काम करें। तो वो जो महाराज बोलते हैं, महाराज जी कहते हैं कि इससे जो है you come back after resigning the work, and that is how we can free ourselves. दैट इज हाउ महाराज बोलते हैं कि इस तरीके से हम लोग जो है कर्म करते हुए भी हम उसके बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमें कोई वरीड नहीं है कि भाई मैं घर आ गया हूं लेकिन मैंने वो अच्छे से काम नहीं किया था, वो काम करना है, ये करना है, ये कोई वरी रहेंगी ही नहीं। तो ये हो गया हमारा भाग 1, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें जो है वो निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं हम लोग, हमें कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहना है। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, वो ये है कि कार्य करते समय भी अगर हम भगवान की भक्ति में लिप्त हैं, भगवान की भक्ति में मग्न है, जैसे कि मदर यशोदा मग्न थी, जैसे कि वो एक फ्रेंड जो कि हरे कृष्णा प्रभु, आप अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। और क्या हो गया प्रभु, कुछ नहीं ठीक है प्रभु।
ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है। इसका जो सार है इस भाग 1 का, उसमें निष्क्रिय हम लोग नहीं रह सकते हैं, कार्य करने की आवश्यकता है। और कार्य ऐसा करें जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो हमें अंडरस्टैंड करना है। आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ये है कि अपना कार्य करते समय भी कृष्ण की भक्ति में लग्न है, जैसे कि मदर यशोदा का एग्जाम्पल है। जैसे कि जो वो पर्सन है वो मूवी देखने गया लेकिन फिर भी वो भगवान के बारे में सोच रहा है। अगेन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मूवी देखते रहें और भगवान का सोचें कि हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने नियत कर्म करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं और उससे हम अपने आप को बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। तो अब दूसरा जो भाग है वो है यज्ञ, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस के चक्र को समझना, यज्ञ के चक्र को समझना, तो ये जो है हमारा दूसरा पार्ट है। अच्छा, अब इसमें भगवान जो है वो यज्ञ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने इसके पहले 8वें श्लोक में उन्होंने बोला कि नियत अनुसार काम करें, नियत कर्म करें अपना। तो नियत कर्म जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो जो है इट इज, तो यज्ञ जो है, जो सेक्रीफाइस इज बॉर्न, यज्ञ इज बॉर्न ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। नियत कर्म से जन्म होते हैं यज्ञ। तो एंड ड्यूटीज जो अपनी नियत कर्म है वो कहाँ पे बताई गई हैं? वो बताई गई हैं वेदास में। जो जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उसमें आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताई गई हैं कि एज ए गृहस्था क्या करना चाहिए, एज ए वानप्रस्था क्या करना चाहिए। तो ये सब करना चाहिए। तो हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो हम कहाँ पता कर सकते हैं? जो कि भगवान ने बोली है 8वें अध्याय, 8वें श्लोक में बोली है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने का, वो हमें मिलेंगी हमें वेदास में। अच्छा, अब वेदास कहाँ से आते हैं ये हमें पता करना पड़ेगा, और ये यज्ञ जो है ये सब का पता करना पड़ेगा। तो ये जो साइकिल है, ये समझने का जो है, ये चक्र है, यही हमें समझना है कि ये चक्र है क्या, यज्ञों का चक्र क्या है। तो भगवान बोलते हैं 90 में, अगेन जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, जो डार्क है, जो बोल्ड है, वो है आपका इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं इसमें। तो तीसरे अध्याय का 5वां हमने देखा वर्ष जो था वो इंपॉर्टेंट था। ये 9वां जो वर्ष है, 13वां और 14वां ये जो वर्ष है ये इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे ही एक एक शब्द महाराज बोलते हैं कि अगर हम भागवतम का सिर्फ एक शब्द भी अगर हम अपने में पालन कर लें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारी सारी जीवन को बदल सकता है। सिमिलरली ये भगवान ने बोला है, भगवत गीता जो है इट इज द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। तो ये भी जो है एक एक वर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी डिस्कशन के लिए जो है श्लोका नंबर 5वां, 9वां और 13वां और 14वां जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोलते हैं श्री कृष्ण के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि नियत कर्म से आप मुक्त हो सकते हैं अगर आप नियत कर्म करेंगे। उसमें ये करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आफ्टर क्रिएशन एवरीवन, ऑल क्रिएटेड बीइंग वाज ऑर्डर्ड टू परफॉर्म द यज्ञास। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जब हम क्रिएशन हुआ उसके बाद सभी लिविंग एंटिटीज, जो भी जीव आत्मा थे, जो भी थे, उनको बोला गया कि भाई आपको यज्ञ करने ही पड़ेंगे, करना ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ के जो भोक्ताराम जो है वो जो है अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। जैसे 18:5 में क्या लिखा हुआ है? यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपस्येवा पावनानि मनीषिणाम। भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो यज्ञ का जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो है, भोक्ताराम जो है, वो तो भगवान है ही, और वो कंफर्म करते हैं कि ये सब इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये महात्माओं का भी शुद्धि प्रदान करते हैं।
तो इसमें जो है चार चीजें, राइट। तो पहली जो है यज्ञ, यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस फॉर हुम, सैक्रिफाइस फॉर विष्णु, अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज लॉर्ड विष्णु। दान जो हो गया वो हो गया चैरिटी हो गई, दान हो गया। और तपह मीन्स ऑस्टेरिटी हो गई। ये सब जो है फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमारे चार प्रिस्क्राइब्ड चार रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, no meat eating, no illicit sex, no gambling and no so चार जो वो हैं वो हमें फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने हैं। और उसके बाद जो है ये सब अगर हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हम करते हैं तो दैट विल हेल्प अस इन गेटिंग आउट ऑफ दिस बॉन्डेज। सो दिस विल हेल्प अस। लेकिन हम ये जो चार चीजें हैं जो हमने बताया, यज्ञ जो है, दान जो है, तपह जो है, इन सब चीजों से हम लोग रिनाउंस नहीं कर सकते हैं, इनको हम से संन्यास नहीं ले सकते हैं। संन्यास लेने का मतलब ये है कि नाउ आई हैव रिनाउंस द वर्ल्ड, बट दैट डज नॉट मीन कि हमने ये सैक्रिफाइस, तपह, ऑस्टेरिटी या फिर चैरिटी, इन सब से संन्यास ले रखा है। एज ए सन्यासी इनफैक्ट और ज्यादा काम करना पड़ता है, राइट। हमने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देखा है कि प्रभुपाद जी जो है इतनी एज में भी वो इतनी सारी पुस्तकों का, भगवत गीता, भागवतम, इनका सबका ट्रांसलेशन किया उन्होंने, सबका इतना सब किया, तो वो और भी ज्यादा वर्क उन्होंने किया। तो 11वां और 12वां में क्या बोलते हैं, 10वें में बोलते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो इसमें जैसे कि वो हमने 529 देखा था, भोक्ता राम यज्ञ तपसम। तो भगवान जो है भोक्ता राम यज्ञ तपसम का जो है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो हम जो ये यज्ञ करते हैं वो कृष्ण का ध्यान करते हुए कृष्ण के भावनार्थ में करते हैं, तो वो उसका राइट वो मिलता है। अभी गोवर्धन पूजा भी आने वाली है, इसमें भगवान ने कहा है कि सारे देवता जो गण है वो प्रसन्न होते हैं यज्ञों से, लेकिन अल्टीमेट 529 में कहा है कि अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन इंद्र भगवान जो है वो भूल गए थे ये। अभी थोड़े दिनों में 10-12 दिन में दीपावली के बाद जो है गोवर्धन पूजा आने वाली है। तो वो जो लीला है, भगवान की जो लीला है, जो लिफ्टिंग ऑफ गोवर्धन हिल है, वो जो थी वो हमें यही सिखाती है कि जो ये यज्ञ हैं उनके जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो कृष्ण भगवान है, क्योंकि इंद्र भगवान जो है वो भूल गए थे ये चीज। और जब वो भूल गए थे तो जब भगवान ने कहा कि सारी जो ऑफरिंग्स हैं वो गोवर्धन हिल को करते हैं, तो कृष्ण भगवान बड़े गुस्सा हो गए, बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने बहुत ज्यादा ठंड मतलब बारिश की वहां पे इनंडेटेड कर दिया, उसको फ्लडेड कर दिया ब्रज धाम को। तो लेकिन अल्टीमेटली उनको समझ में आया और उन्हें अपनी गलती पे प्रायश्चित हुआ और उन्होंने भगवान से माफी मांगी। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। तो हमें सारी चीजें जो हैं वो अर्पित करके ही हमें खाना चाहिए। तो ये कर्म और फल का जो चक्र है ये जो है 14 और 15वें में जो इसको समझाया गया। 14 में क्या कहा गया है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है,
और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट होते हैं। वेद कहाँ से प्रकट होते हैं? भगवान से प्रकट होते हैं। वेदों में भगवान फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो ये यहाँ पे उन्होंने चक्र जो है वो बताया, जो कि हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि अन्न से, एक मिनट, अन्न कैसे उत्पन्न होते हैं? अन्न उत्पन्न होते हैं बारिश से। बारिश कैसे आएगी? बारिश आती है सैक्रिफाइस करने से। जैसे कि अभी हमने देखा कि इंद्र जो है वो बारिश प्रदान करते हैं बाय सैक्रिफाइसिंग, उनको प्लीज करते हैं, इंद्र को प्रसन्न करते हैं तो वो बारिश देते हैं। मून जो है, चंद्रमा जो है, उससे हमें वो मिलता है, नेक्टर मिलता है, जिससे कि सारे वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो होते हैं। तो इन सब चीजों से जो है ये सब होता है, अन्न प्राप्त होता है। अन्न प्राप्त होता है बारिश से, बारिश प्राप्त होती है यज्ञ से, और यज्ञ जो है वो दे आर बॉर्न आउट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी एंड आवर प्रिस्क्राइब दैट यज्ञ जो है वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है वो कहाँ पे बताई गई हैं? वो वेदोस में बताई गई हैं, वेदों में बताई गई हैं। और वेदास को जानना मतलब क्या है? कि भगवान को जानना। वेदा को जानना मतलब कि भगवान को जानना। तो ये पूरा जो साइकिल है कि आपको अन्न चाहिए, अन्न के लिए पानी चाहिए, वर्षा चाहिए, वर्षा के लिए आपको यज्ञ करना है, और यज्ञ जो आते हैं वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी से आते हैं, और प्रिस्क्राइब नियत कर्म से आते हैं, और नियत कर्म जो हैं वो वेदों में बताए गए हैं, और वेद जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। तो आपको भगवान श्री कृष्ण को जानना पड़ेगा। तो ये जो है वो पूरा चक्र है सैक्रिफाइस का, यज्ञ का जो चक्र है वो उसका अल्टीमेट जो रीजन है वो ये है कि हमें भगवान को जानना है और ये भगवान को देखना है। तो ये जो है इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम इस थॉट में, इस भावना में हम लोग यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, अपने सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, कि दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि भगवान से ही सारी चीजें आ रही हैं, he is the ultimate controller, and he is the source of everything. And second thing is he is Bhoktaram, he is the ultimate beneficiary of all the yagnas. तो with that ये हो गया हमारा भाग 2। अब जो दूसरे जो भाग हैं, भाग 3, 4 जो हैं, वो हम अगली क्लास में, अगले सेशन में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और विद दैट मैं आज्ञा लेता हूँ, यहाँ पे विराम करते हैं हम इसको। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप क्षमा करें, और अगर कुछ है तो बताइए, कोई फीडबैक वगैरह है या कुछ मैं सीख सकता हूँ तो आप प्लीज शेयर करिए, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। खूब सुंदर लेक्चर रहा आपका, और बहुत ही सुंदर आपने पीपीटी की भी व्यवस्था की थी कि जिससे हम बहुत अच्छी तरह से समझ सके हरे कृष्णा। भगवद गीता के कर्मयोग के बारे में। तो हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो मैं मंदिर के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से यदुश्रेष्ठ प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा लेक्चर हमें दिया। अब ये लेक्चर के भाग 2, 1 और 2 इस लेक्चर में पूरे होते हैं, और 3 और 4 हम उनके यही लेक्चर के अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे आज्ञा लेते हैं, और कल के लेक्चर की शुरुआत थोड़े टाइम बाद, कल के लेक्चर की जाहिरात सभी ग्रुप्स में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, और फिर से खूब खूब धन्यवाद यदुश्रेष्ठ प्रभु जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।